अमित तिवारी जी महाराज, वो कह रहे थे छोटू भैया, मैंने हाँ कि निमंत्रण लिया करो तो थोड़ा ध्यान से लिया करो। मैंने क्यों? कि सबके यहाँ का पच नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है? मैंने क्यों नहीं पच पा रहा? बोले पता नहीं, कभी तो खूब झिक्के खा लेते हैं, ऊपर तक कुछ नहीं होता, और कभी किसी दिन क्या होता है कि 2 पूड़ी खा के पेट खराब हो जा रहा है। इसमें क्या हो सकता है? तो मैंने उनको समझाया, जो पूड़ी बनाता में बेलन और चकरन ने फेंके रसोई में थे गुस्सा के मारे, उनके भोजन खाए के तो पेट ही खराब होनो है। जो प्रेम से बनावे, बड़ी सत्कार से खिलावे, उनका भोजन करने से कभी भी कोई विकार नहीं होगा। बोले हाँ ये तो सही कहा तुमने महाराज। इसलिए हम जब भोजन बनावे तो बड़ी शांति रखें। जो ब्राह्मण हमने निमंत्रण किए हैं, जो संत आए हैं, जो अतिथि आए हैं भोजन करने के लिए, उनको उस भोजन को करने में बहुत आनंद होना चाहिए। तो हमारी सार्थकता है, तो हमारी अच्छाई है भोजन की। प्यारे, आज मैया भोग बना रही थी, कन्हैया गुटवन गुटवन पहुंच गए। मैया से पकौड़ी पूड़ी मांगने लगे। मैया बोली चल दूर चला जा, अभी संत भोजन करेंगे। कौन? गर्गाचार्य मुनि भोजन करेंगे। इधर तेरे बाबा यमुना स्नान करके आए हैं, सालग्राम ठाकुर जी का भोग लगना है, तू इतनी क्यों अत कर रहा हो लाला? कन्हैया बोले मैया तू ऐसे नाई देगी। मुंह बुला के मेरे गोपाले कोने में बैठ गए। और गर्गाचार्य मुनि के लिए थाली लग के आई और एक थाली भोग के लिए मंदिर में चलेगी नंद बाबा के पास। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही आंखें बंद करके हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृणामि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। महाराज त्वदीयं वस्तु गोविंदम, हे गोविंद आपके द्वारा आपकी कृपा से जो मुझे प्रसाद मिला है, मैं उसमें से आपका भोग लगा रहा हूँ। आप आओ और भोग लगाओ। कन्हैया को लगा जी महात्मा तो हम बुलाए रहे हैं। आज गुटवन गुटवन कन्हैया पहुंच गए। बाबा की तो आंखें बंद हैं, कन्हैया ने भोग लगाना शुरू कर दिया। महाराज खीर में सब्जी, सब्जी में खीर, सब गड़बड़ कर दी। कुछ खाया सुखाया, कुछ मुंह पे लपेटा, कुछ फैलाया। आज गर्गाचार्य मुनि की आंखें खुली, अरे ये क्या कर दिया? ए यशोदा तेरे लाला को पकड़ के ले जा यहाँ से, देख इसने पूरा भोजन प्रसाद बर्बाद कर दिया। मैया बोली मैंने ये छोराते बहुत परेशान हूं, जितना इसको समझाती हूँ उतना ही दिनों दिन उद्यमी होता जा रहा है। मैया तुरंत कृष्ण को पकड़ के ले गई। महाराज अंदर कक्ष में बिठा दिया। बोले अब बाहर मत निकलना। बोले मैया अगर कोई बुलावे तो? बोले बुलाए तो चले जाना, अगर बिना कोई बुलाए नहीं तो मत जाना। ठीक है। दोबारा भोजन बना, दोबारा प्रसाद बना। गर्गाचार्य मुनि ने फिर कृष्ण को कहा कि आओ आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, मेरी माखन का भोग लगाओ। आओ आओ नंदलाल, आओ गोपाल, मेरे माखन का भोग लगाओ। आओ आओ नंदलाल, आओ गोपाल, मेरे भोजन का भोग लगाओ। आओ नंदलाल, आओ गोपाल, मेरे भोजन का भोग लगाओ।
हिरणी की वीर सुधामा की तंतुल, हिरणी की वीर सुधामा की तंतुल, हिरणी की वीर सुधामा की तंतुल। आओ गोपाल भोग लगाओ गोपाल, मेरे माखन का भोग लगाओ। आओ गोपाल, आओ गोपाल, मेरे माखन का भोग लगाओ। मेरे माखन का भोग लगाओ, मेरे माखन का भगवान कृष्ण ऊपर सैया पर विराजमान थे, नीचे खिसक के उतर के आज कन्हैया फिर गुटबन गर्गाचार्य मुनि के पास आए, आंखें बंद हैं, फिर खाना शुरू कर दिया। आज मैया ने फिर देखा, गर्गाचार्य जी फिर चिल्लाए, बोले क्यों रे कन्हैया, तू क्यों बार बार आ जाता है? मैया भगवान कहने लगे, मैया पहले जा माता बातें पूछी, बेरे बेरे काय को बुलाए रो मुझे हैं? ऐसा हो सकता है तुम पुकारो और हम ना आए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये बाबा बार बार बुलाता है इसलिए मैं आ जाता हूं। बोले कोई बात नहीं, दूर रहे इनसे, इनको भोजन प्रसाद ग्रहण करने दे। ठीक है, लेकिन नंद बाबा अभी पूजन घर में है, और नंद बाबा पूजन घर में क्या कर रहे हैं? सालग्राम जी को कबू तो दही में नभा में है, सालग्राम जी हैं छोटे से काले से, उनको कभी तो दही में नहलाते हैं, कभी बूरे से नहलाते हैं, कभी शहद से नहलाते हैं। ये 5 तरह का अभिषेक होता है जिसको हम कहते हैं पंचामृत। अच्छा, पंचामृत तो 5 चीजों का समावेश हो गया, दूध, दही, शहद, घी और बूरा, ये 5 चीजें मिलके पंचामृत बनेगा। लेकिन चिन्नामृत तो क्या चीज है? चिन्नामृत दे दो, चिन्नामृत प्यारे, चिन्नामृत को सीधा सीधा अर्थ है, पहले शुद्ध शब्द बोलिए, चिन्नामृत नहीं कहते, चरणामृत कहते हैं। चरणामृत जो भगवान के चरणों से बना हुआ अमृत है उसको चरणामृत कहते हैं। तो चिन्नामृत तो शॉर्ट में मत क्यों, चरणामृत कहिए। आज भगवान सालग्राम को बाबा ने खूब स्नान करायो। ओम पयः पृथिव्याम पय ओखदीखु पयो दिव्यंतरिक्षे, पई से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, दही से कराया। भगवान बैठे बैठे मुटर मुटर देख रहे, क्यों? मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी के पास से भगा दिया है, दूर कोने में मुंह फुलाकर कन्हैया बैठे हैं और वहीं से देख रहे हैं। बाबा तो भोजन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा क्या कर रहे हैं? आज प्यारे नंद बाबा के उस पूजन कक्ष में कन्हैया पहुंच गए। नंद बाबा ने उन सालग्राम को स्नान कराकर सुंदर चौकी पर विराजमान कर दिया आसन पे, और आंखें बंद करके माला लेकर जाप करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, निरंतर जाप कर रहे हैं कन्हैया। और ध्यान क्या है, नंद बाबा के अंदर के जो भाव है वो क्या है? हे सालग्राम महाराज, हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, आओ, आकर के सुंदर आसन ग्रहण करो। कन्हैया को पता चला ये कारे कारे छोटे से रखे हैं, ये रोज दूध में नहामे, दही में नहामे, शहद में नहामे, ये तो बड़े ही मीठे हैगे होंगे, है ना? बड़े मीठे हो गए होंगे। गुटवन गुटवन पास गए, बाबा की तो आंखें बंद हैं, सालग्राम जी को उठा के गपक से मुंह में ले लिया मेरे गोपाल, और बाबा की बगल में ही मुंह बंद करके बैठ गए। बड़े कितने बड़े भजनानंदी हैं, आज कन्हैया बैठे हैं, बाबा की माला पूरी हुई,
प्रणाम किया, प्रणाम करके दर्शन किया तो सिंहासन तो खाली है, प्रणाम किसको करें। बगल में देखे तो दूसरे पंडित जी एक और बैठे भजन कर रहे हैं। नंद बाबा बोले चोरी कन्हैया ये बता यहाँ सालग्राम जी रखे थे कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता। बोलता क्यों नहीं कुछ भी? बोले बोलने की कोई बात ही नहीं है, आए थे ही नहीं। नंद बाबा ने तेरे मुंह में क्या है? अब मुंह भी नहीं दिखाते तो बाबा ने एक गुलचा मारो, जैसे ही गुलचा मारा गपक से आज सालग्राम जी बाहर निकल के आ गए। ए यशोदा देख तो तेरे कन्हैया को, ये कितना उद्यमी हो गया है, ये तो मेरे सालग्राम को ही खा गया है। इसने तो मुंह में दे लिए पूरा अशुद्ध कर दिया। मैया दौड़ कर आई, लाला तूने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, क्यों खाए तूने सालग्राम जी? तो बताने लगे मैया मैंने तो ये समझी कि रोज शहद में नहामे बूरे में नहामे तो बड़े मीठे हैगे होंगे, इसलिए मैंने इनको खा लिया। आज ऐसी ऐसी बाल लीलाएं भगवान की होती हैं। और सालग्राम जी का तो कई कई बार कथाएं बड़ी मधुर आती हैं। सुतीक्ष्ण जी वाली कथा आपने सुनी होगी, सुतीक्ष्ण जी वाली कथा। भगवान श्री राम को अपने गुरु से मिलाया सुतीक्ष्ण ने। कथा कितनी मधुर है। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, सुतीक्ष्ण सत्यनारायण भगवान की कथा होती। सुतीक्ष्ण ने उस मंच पे से ठाकुर जी को उठाया, सालग्राम जी को उठाया और एकदम उस वृक्ष की ओर मारा। प्यारे जामुन तो दो चार टूट के गिर गए, लेकिन जो सालग्राम जी थे वो नदी में चले गए। अब तो सुतीक्ष्ण को बड़ी चिंता हुई, मैं अपने गुरु को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। सोचते विचारते रहे तो याद आई कि उनको देकर जो कुछ प्राप्त हुआ है, उनको देकर जो मिला है उन्हीं को बना लो। काले काले जामुन थे, ऐसे ही काले काले तुम्हारे श्री श्याम सुंदर भगवान ठाकुर जी जिनको सालग्राम कहते हैं वो थे। और सालग्राम नदी में चल गए तो महाराज एक जामुन को रख दिया और चंदन घिस के लगा दिया। सुतीक्ष्ण महाराज आज पहुंचे हैं, यजमान किया, सुंदर चौकी लगाई, केले के पत्ते बांधे, सुंदर स्थान पर भगवान को विराजमान किया, आसन लगा लिया, गुरु का लगा दिया, बैठ गए। गुरु ने पूजा कराई, पूजा कराकर कहा कि सालग्राम भगवान को चरणामृत में स्नान कराओ। और जो 5 चीजों का अमृत बनाया था उस 5 चीजों के अमृत में सालग्राम जी को सुतीक्ष्ण जी स्नान करा रहे हैं। अब जैसे ही सुतीक्ष्ण ने और गुरु जी ने सबने मिलकर स्नान कराया, अंगूठे की दाब थोड़ी ज्यादा लग गई। अब जामुन थी, अंगूठे की ज्यादा दाब लगी तो जामुन का जो छिलका था वो चला गया, अलग छिल गई जामुन, गुठली हाथ में रह गई। गुरुजी ने कहा, ऐ सुतीक्ष्ण ये क्या है? तो हाथ जोड़कर कहने लगे गुरु कि घिसे घिसे चंदन ढरे ढरे पानी, सालग्राम घुर गए तो हमने कहा जानी, ज्यादा चंदन लगोए, ज्यादा स्नान करा दो इसलिए ये घुर गए हैं। आज गुरु को बड़ा क्रोध आया, मेरी आंखों के सामने से चला जा। कैसे करा दूं तेरा ब्याह, तेरी पोती है, तेरी पोती है, मैया करा दूं तेरा ब्याह। छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरू से बिरज की छोरी से मैया करा
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया मेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, बाबू से बैठेगी द्वार पे, राधिका घोड़ी से ताली से बजाओ में और कहते कन्हैया मैया चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधा से चरण तेरे दबवाऊं, 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 ढोल में बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के, राधिका घोड़ी से मैया करा दे, राधिका घोड़ी से रंग की घोड़ी से मैया करा दे। और कहने लगे कन्हैया जहाँ भगवान कृष्ण के साथ राधा है, वही राधा कृष्ण का परम दर्शन हमें आनंद देने वाला है, सौभाग्य प्रदान करने वाला है। अच्छा, राधा कृष्ण का जहाँ जहाँ नाम आता है राधा कृष्ण का आता है, रुक्मिणी कृष्ण का कहीं नहीं आता है। इसका कारण यही है प्यारे, राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। संतों ने बड़े सुंदर ढंग से इस राधा नाम की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। आज कन्हैया कुछ और बड़े हुए हैं, अब तो घर से बाहर जाने लगे हैं गोपाल। एक सखी से कहती है, सखी सुनो, सुन सखी कौतुकों में नंदन के आंगणे मया, सुन सखी कौतुक के एकम, एक कौतुक एक आश्चर्य सुनो। बोले क्या है? बोले ये नंद का लाला है ना कन्हैया, बड़ा ही उद्यमी है महाराज, इससे संभल के रहना, बड़ा ही चतुर है। गोपी कहती है क्या हुआ? डरता है, आज वो मैया के डर से डर रहे हैं, आज भय है प्यारे। लेकिन गोपियों को तो रोज मिलने का कोई न कोई नया बहाना चाहिए, किसी न किसी बहाने से आज गोपियां भगवान से मिलती हैं प्यारे। इनका मन जो है भगवान कृष्ण को जब तक देख नहीं लेती तब तक भरता नहीं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने
ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना प्यारे, गोपियों का ताना ये उलाना ही बहाना है। आज गोपियां कोई न कोई बहाना बनाकर आती हैं और दर्शन करती हैं। आज कन्हैया ने एक सुंदर लीला और की। मथुरा को ले जाते हैं दूध और दही माखन बेचने के लिए। भगवान को बड़ा बुरा लगा है? अरे भैया, ये बेचने की चीज नहीं है, अपनी संतान को ग्रहण कराओ, संतान पुष्ट होगी। बेचने से क्या लाभ होगा? भगवान कन्हैया गए, ग्वालिन से मना किया, सुनो गोपी, ये दूध दही बेचने मथुरा मत जाया करो। लेकिन गोपी बोली है कन्हैया, जब गृहस्थी के बाहर बोझूंगा तुम झेलोगे, इस गृहस्थी का खर्चा कौन चलाएगा? भगवान बोले वैसे ही मान जाओ, इसको मत बेको, दूध और पूत बेकू ना है। दूध और पूत बेचने के लिए नहीं है, लेकिन जा जमाने में तो सब बिक रहा महाराज। दूध तो बिक रहा है, अब तो पूत बिकवे लगे हैं। हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, हैं? 10 लाख रुपए चाहिए पक्के हाथ पे। अरे किसी का दान ले, कहते हैं दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, और तू मुंह से कहकर कह रहा है कि मुझे 10 लाख चाहिए। विवाह कर रहा है कि पुत्र को बेच रहा है? मोल किसका लगाया जाता है? मोल उसका लगाया जाता है जो चीज बेची जाती है प्यारे, पैसा उसी का मांगा जाता है। 10 लाख लूंगा, 20 लाख लूंगा, बेच रहे हैं पुत्रों को। दूध तो बिक ही रहा था, पुत्र भी बिकने लगे। मैं आपसे सर्वथा इस बात के लिए कहता हूं, निवेदन भी करता हूं, आगे से हम इस क्रिया को बंद कर दें, मांगना छोड़ दें। क्यों कि मांगत मांगत मान घटे, बार बार मांगने से मान चला जाता है, इसलिए आप मांगना बंद कर दो। अरे संसारियों से क्या मांगोगे? मांगना है तो प्रभु से मांगो, भगवान से मांगिए। एक दिन एक संत भिक्षाटन करने के लिए गए, किसी ने कह दिया कि राजा बड़ा दयालु है, बहुत दान देता है, उसके चले जाओ। राजा के पास दान लेने के लिए गए, बहुत लंबी लाइन लगी थी, लाइन में पीछे खड़े हो गए संत। उसी समय संध्या आरती पूजा का समय हो गया, और जो राजा दान कर रहा था, छत पे खड़े होकर बांट रहा था गहने आदि वस्तुएं, वो पूजा करने के लिए अंदर चला गया पूजन कक्ष में। संत महाराज ने उसके मंत्रियों से कहा, आचार्य जी का ताली तो बजाते रहिए। और इसी बीच में मैंने सुना है वर्तमान प्रधान मौजा नेहरा करतार सिंह भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच तक आए। करतार सिंह किधर है? देखिए, और हमारे कार्यकारिणी की तरफ से बीरेन सिंह का स्वागत किया है, संजय सिंह कर रहे हैं, और ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकू चौहान ये भी स्वागत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बात सोना के संतों की औलाद जिसको आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित विधायक बनेगा। ताली बजा के पुनः आशीर्वाद फिर दीजिए कि ये भविष्य में हम विधायक के रूप में उपस्थित हों। करतार सिंह
देखिए स्वागत कर रहे हैं ये छोटा सा बच्चा फर्स्ट ऑल मौजा बेलोट का प्रधान बना। ताली बजाइए हमारे आचार्य जी का स्वागत कर। और देखिए हमारे प्रधान कर्ता सिंह का स्वागत है। ऊपर आइए मंच पर। अरे बीरन सिंह ऊपर रहिए तो स्वागत कर। हाँ करिए। अरे करतार ऐसा कर तुझे स्वागत कर ले, बाद में बीरन सिंह बोलते हैं। ऊपर आ जा, ऊपर आ। और देखिए मेरे छोटे युवक बच्चे करतार सिंह का स्वागत कर रहे हैं गौरव चौहान। ताली बजाओ। 5 सोना की कार गाड़ी में गौरव चौहान करतार सिंह का स्वागत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई स्वागत कर? जोरदार ताली तो बजा दो एक बार। और एक कार्यक्रम जब अच्छा लगता है और देखिए भागवत मंच है लेकिन इस तरह के मानवा बातें हैं तो थोड़े उनके विचार सुनवाए जाते हैं। मैं थोड़े विचार सुनवाऊंगा। अच्छा आया नहीं है? अरे ऐसे नहीं, ऐसे खड़े। क्या हो गया? और देखिए वैसे भागवत मंच है कथा चलिए। मैं भी चाहता हूँ कि भगत में डिस्टर्ब न हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम है लेकिन डॉक्टर साहब बीरेन सिंह थोड़े ही शब्दों में अपनी बात कहेंगे और सुनिए बीरेन सिंह के। देखिए एक बात हम कहें, हमने भागवत में यहाँ नहीं कई जगह मंच संचालन किया है। क्या श्रोतागण बीच में कोई विधायक ऐसा विधायक या कोई उसके विचार सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते तो ताली बजाकर, और सुनना चाहते तो ताली बजा कर स्वागत करिए कि आप ऐसे विचार सुनवाए जाए। और कार्यक्रम तभी सफल होते हैं कि जिन कार्यक्रम में महान हस्तियां उपस्थित होती हैं तो वो कार्यक्रम सफल होता है। और जब महान हस्तियों का अनादर किया जाता है वो कार्यक्रम कभी सफल नहीं होता। और इस तरह के वक्ता की कभी भी कदर नहीं होती। मेरे वक्ता मेरे वशिष्ठ हैं, प्रेरित हैं। मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बन जाए, लेकिन इसको मुझे ऐसा उम्मीद दिख रही है कि हो सकता है कि भविष्य में ये गांव तक ही सीमित रहने का कार्य कर रहे हैं। मैं उससे बहुत नाराज हूं और इस तरह की विविधता करेंगे तो कतई अच्छा नहीं लगता। आप स्वागत करिए कि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बन जाए और ये कार्यक्रम अच्छी तरह से चले। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यासी न रह जाएं, बछड़े भूखे न रह जाएं। आज गाय चराने के साथ साथ मेरे गोपाल बछड़े चराने के लिए जाते हैं। प्यारे मैया ने आज गोपाल का पूजन किया, चरण पादुकाएं पहनाई, कन्हैया ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। बोली माँ जब मेरी गाय मेरे बछड़े, देखो राजा कितना सुंदर है, जब मेरे बछड़े मेरी गाय चप्पल नहीं पहनती
भला मैं चप्पलें कैसे पहन सकता हूँ? प्रजा के दुख में जिसका दुख है, प्रजा के सुख में जिसका सुख है, वही राजा श्रेष्ठ है। प्यारे, आज कन्हैया गोचारण करने के लिए वन में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये कृष्ण, ये कोई ब्रह्म नहीं है। अगर ब्रह्म होता तो नंगे पैर थोड़ी भटक रहा होता, कंटक पथ पर नहीं चल रहा होता, जो कांटों से भरे पथ हैं, नंगे पांव कृष्ण उसी रथ पथ होकर जाते हैं। एक बहुत सुंदर सी लीला मेरे गोपाल ने की। सभी सखाओं के बीच में मंडल बना के मेरे कृष्ण बैठे हैं। आज सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेके आते हैं कन्हैया का भोग लगाने के लिए। गाय चराने आए हैं, सुबह से दोपहर हो गया और दूसरे पहर में भूख लगी है, तो ग्वाल वालों ने अपना टोसा खोल लिया। अरे कन्हैया, मेरी माँ ने तेरे लिए बहुत सुंदर माखन मिश्री भेजी है, भोग लगाओ। कन्हैया कहते हैं, तेरी माँ ने जो कुछ भेजा है मैं उसको भोग ना लगाऊंगा। क्या खाएगा? बोले आज तो मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा, उसके घर का भोग लगाऊंगा। मधुमंगल की जो माता है उसका नाम है पूर्णमासी पुरोहितानी। बहुत गरीब है, अत्यंत गरीब है, लेकिन प्यारे भगवान कृष्ण जो हैं, नंद राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, उनके घर में बला माखन मिश्री रोटी की क्या कमी होगी? लेकिन अपने घर का जो भोजन लाए थे उसे तो ग्वाल वालों में बांट दिया और मधुमंगल से कहा, सुनो मैं आज आपके यहाँ का भोग लगाऊंगा। वारे कन्हैया, आज मधुमंगल के तो पैरों से जमीन खिसक गई। केशव, मैं तो कुछ लाया ही नहीं, आपको भोग लगाऊं कैसे? मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, सुनो, अगर नहीं है तो घर चला जा, घर से ले आ। बोले अवश्य जाऊंगा। आज मधुमंगल दौड़ता भयो अपने घर गयो। घर जाके अपनी मैया पूर्णमासी पुरोहितानी जी से कही, मैया आज सुन, उस कृष्ण ने मेरा कितना सम्मान किया है। उस कन्हैया ने ग्वाल मंडली में आज मेरा इतना मान रखा। सब ग्वाल वाल उसके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, रबड़ी, माखन, मिश्री लाए थे, लेकिन किसी का भोग उसने नहीं लगाया। वो कह रहे थे, मधुमंगल मैं आपके घर का भोग लगाऊंगा। माँ, घर में कुछ हो तो मुझे दे दो। मैया कहती है, दारी के 3 दिन से तो मैं ही भूखी हूँ। भला कृष्ण के लिए भोग लगाने को क्या ले जाएगा? अरे वो तो राजा है, राजा का पुत्र है, खट्टी छाछ पड़ी है अपने यहाँ 3 दिन की, ले तो जा, ले जा, लेकिन कैसे वो कृष्ण उनका भोग लगाएंगे? आज मधुमंगल एक मटके में भर के, एक घड़े में भर के उस छाछ को लेके चले हैं। कितने दयालु परमात्मा। मधुमंगल एक झाड़ी के पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा है, ये 3 दिन की खट्टी छाछ मैं उस कन्हैया को कैसे खिलाऊं? मुझे तो खाने की आदत है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद भोजन मिलता है, मैं ग्रहण कर लेता हूं, लेकिन कृष्ण तो राजा है। प्यारे, इस खट्टी छाछ का भोग मैं केशव को किस प्रकार लगाऊं? भक्त के हृदय का भाव ऐसा हुआ, आज प्यारे रोने लगे मधुमंगल, और रोते रोते बाहर आया कि इस छाछ को मैं ही पी लेता हूं, कह दूंगा मेरे यहाँ आज कुछ नहीं है। आज प्यारे मधुमंगल ने वो छाछ पी ली, भगवान कृष्ण को दिखाई दिया, दौड़ पड़े, ए मधुमंगल, ए मधुमंगल मित्र, क्या करते हो? क्या कर रहा है भैया? तू इस छाछ को पी गया, तूने जरा भी नहीं सोचा मुझे भूख लगी होगी, थोड़ा सा बचा लेता, मुझे भी दे देता। लेकिन मधुमंगल से मुंह से जब वो घड़ा, वो मटका हटा, छाछ पूरी खत्म हो चुकी थी। मधुमंगल के मुंह पर लिपटी रह गई कुछ छाछ। आज मेरे केशव उस छाछ को चाटने लगे। प्यारे, कितना सुंदर चरित्र मेरे कृष्ण का।
आज कृष्ण मधुमंगल के मुंह को चाट रहे हैं, होठों को चाट रहे हैं। मधुमंगल, मैं तो सबका हूं, ऐसा ही नहीं धनवानों का ही राजा हूं, मैं गरीबों का भी राजा हूं। और गरीब तो मुझे और अधिक प्यारे हैं। कदाचित धनवान बनावटीपन कर सकता है, लेकिन गरीब बनावटीपन नहीं कर सकता। उसके पास जैसा है वो वास्तविकता में वैसा ही देगा। प्यारे, अधिक धन होने के बाद मैं गाड़ी घोड़े बंगले, अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, कई कई प्रकार की फैसिलिटियां अपने जीवन में बरत सकता हूं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है, जो नितांत गरीब है, उसके पास तो एक ही धन है केवल, वो कौन सा? और ऐसा ही नहीं जिसके पास धन नहीं है वो सबसे अधिक गरीब है, ऐसा भी मत मानो। क्यों? कि राम नाम मणि दीप धरे जी हदे हरिद्वार। फिर क्या होगा? राम नाम रूपी मणि जब जी की देहरी द्वार पर रख जाएगी, उसके बाद क्या होगा? दोनों तरफ तुलसी, भीतर बाहरे, जो चाहत उजियार, प्रकाश हो जाएगा। फिर आपको समस्त संसार निर्धन दिखाई देने लगेगा। क्यों? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, प्यारे, वास्तविकता में सच्चा धन तो वही है। ये संसार का धन तो आएगा और चला जाएगा, मधुमंगल के पास वो सच्चा धन है। कौन सा? कृष्ण प्रेम का। आज सोचता है खट्टी छाछ भगवान को क्यों पिलाऊं, तो भगवान स्वयं पान कर गए। इस बात को कौन देख रहा था? ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है, झूठन खा रहा है ग्वाल वालों की। अरे किसी की खट्टी छाछ को पी रहा है, ये कोई ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो बनावटीपन हो। महाराज, आई ब्रह्मा जी आए और आकर के जहां गाय चल रही थी, वहां से गायों को चुरा कर ले गए। भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों से कहा, जाओ इस लीला में गाय बहुत दूर निकल गई होंगी, घेर के ले आओ। सब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तू सबके टिपनन में तो टोसा खावे हैं? और दिन भर बैठा बैठा बंसी बजाता है, आनंद लेता है, कभी तू भी चला जाया कर। भगवान को भक्त आदेश कर रहा है। वास्तविकता में ये भक्त की ही सामर्थ्य है जो भगवान को आदेश कर सकता है। क्यों? कि भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्त के बस में रहते हैं। ग्वालों ने आदेश किया, चल कन्हैया, बैठा बैठा मस्ती मारता रहता है, चल गायों को घेर के लेके आ। भगवान गए गायों को देखने के लिए, गाय कहीं नहीं मिली। लौट करके आए तो यहाँ ग्वाल वाल भी नहीं है, उनको भी ब्रह्मा चुरा ले गए। भगवान ने अपनी अंतरा योग शक्ति से देखा, कहाँ चलेगी गाय, कहाँ चले गए ग्वाल वाल। देखा तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में सबको ले गए चुरा करके। भगवान ने कहा, धन्यवाद, आज हमारा ही बेटा हमारे साथ चालाकी करता है? हमारा ही बेटा हमारे साथ चतुराई कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान ने अपने इस शरीर से, क्योंकि हम सब, आप जितनी समष्टि संसार दिखाई दे रहा है, हम ईश्वर की तो अंश हैं, उसी में से उत्पत्त हैं, उसी में से पल रहे हैं, उसी में लय हो जाएंगे। आज परमात्मा कृष्ण ने उतनी ही गाय, उतने ही ग्वाल वाल, उतने ही बछड़े नवीन बनाकर तैयार कर दिए। प्यारे, और एक रूप से ब्रह्मा बन गए भगवान, और ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए।
और जो द्वार पर द्वारपाल खड़े थे उनसे कहा कि सुनो, आजकल नकली बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, नकली बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, बहुत ब्रह्मा बन गए हैं, ब्रह्मा बहुत बन गए हैं। ध्यान देना, कोई भी आकर ब्रह्मा की गद्दी को संभाल लेता है, लेकिन वास्तविकता में जो ब्रह्मा की गद्दी है उसको, उस पर ब्रह्मा को ही बैठना चाहिए। ध्यान देना, इस बात पर बड़ी गूढ़ विषय है। अभी अभी जो आपके सामने बताया गया था मंच के माध्यम से, जिसके लिए जो गद्दी बनी है उस गद्दी पर उसी को विराजमान रहना चाहिए। वास्तविकता में फल के पात्र, कृपा के पात्र आप तभी हैं। इसमें मेरी महानता मत मानना कि ये खुद पंडित जी हैं तो अपनी पंडित जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं कहूंगा। लेकिन कथा अगर कराते हो ब्राह्मण से कराना प्यारे। कारण इसका क्या है, मैं वेद से बताता हूं आपको। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः, शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के मुखारविंद से है। उनकी लीला का गुणगान जो वाणी से हम कर रहे हैं, जो ब्रह्म वाक्य यहां से चल रहे हैं, भगवान की ही वाणी है, वेद की ही वाणी है, ये शुक्ल यजुर्वेद कहता है। दूसरा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा। रामचरितमानस पूजिए विप्र सकल गुण हीना। महाराज, इसलिए हम जब जब कृपा के पात्र बने। अच्छा, एक श्लोक नीति शास्त्र का और बताता हूं, उसमें लिखा है देवादीनम जगत सर्वम, देवादीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा विप्राधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। प्यारे, ये समस्त संसार देवताओं के अधीन है। देवता जल बरसाएंगे तो अन्न उपजेगा, सूर्य भगवान प्रकाश करेंगे तुम्हारे यहाँ दिन होगा। और ऐसे देवता देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ऐसे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। और ते मंत्रा विप्राधीनम, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जब तक ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलता देवता स्वीकार नहीं करते। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए इस धरती पर ब्राह्मणों को देवताओं का स्वरूप माना गया है। प्यारे, ये नीति शास्त्र कहता है। कदाचित मैं इस विषय में अधिक बात नहीं करना चाहता। आइएगा कथा में। आज ब्रह्मा की गद्दी पर भगवान स्वयं विराजमान हो गए और कहा तमाम बहरूपिये घूम रहे हैं, कोई आए तो धक्के मार के निकाल देना। ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपाल रोक दिया है, कहां जाते हो? अरे अरे, पहचानता नहीं, पागल हो गया है क्या? बुद्धि खराब हो गई है? मैं तेरा स्वामी ब्रह्मा हूं। बोले सुनो, ब्रह्मा कोई नहीं है, आप चलो, तमाम बहरूपिये घूम रहे हैं, भागो यहां से। आज ब्रह्मा जी के जो अहंकार का जो लेस मात्र बीज अंकुरित हुआ था, महाराज मिट गया। ब्रह्म को पहचानने में भूल हो गई, मोहित हो गए उनकी लीला से। अच्छा, संसार में हम और तुम परमात्मा की लीला से मोहित है जाए तो कोई बड़ी बात ना है। सनकादिक, शिवादिक, ब्रह्मादिक देवता कई कई बार मोहित हो गए। हम धरती पर रेंगने वाले छोटे से कीड़े की समान हम मोहित हो जाएं तो कौन सी बात है। आज प्यारे धक्के मार दिए, ब्रह्मा को बाहर निकाल दिया। ब्रह्मा हाथ जोड़कर 40 श्लोकों से भागवत जी के 10वें स्कंद में ब्रह्मा ने प्रार्थना की। कहा न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मत्वा चरणारविंदम। प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, वेद में परायण नहीं हूं, ज्ञान मेरे अंदर नहीं है, लेकिन जैसा भी हूं तुम्हारी शरण में हूं। हे केशव, मेरी गलती को माफ कर दो। भगवान स्वयं आए, आकर के ब्रह्मा से कहा सुनो, किसी का पद तो मैं नहीं लेना चाहता,
अरे मेरा पद तो सर्वश्रेष्ठ है, नारायण का पद सबसे ऊंचा है, जिसका न कभी आदि है, न मध्य है, न अंत है। ऐसे पद को प्राप्त करके अरे आपके पद को लेके क्या करूंगा? और ध्यान देना, यहां से कई कई व्यक्ति बाहर जाकर अपनी जाति को बदल लेते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो आपका पद है, आपका जो वर्ण है, आप उसी वर्ण में प्रसन्न रहिए, फल आपको उसी वर्ण में मिलेगा। दूसरे के वर्ण को, दूसरे के पद को ग्रहण करने की कोशिश मत करो। महाराज, आज भगवान कहते ब्रह्मा तेरा पद तो तुझे समर्पित है, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ब्रह्मा को भगवान ने माफ नहीं किया। उधर गोवर्धन पर्वत लीला हुई तो इंद्र को अहंकार हुआ। इंद्र को इतना बड़ा अहंकार, महाराज मैं कर दूंगा, बहा दूंगा पूरे ब्रजमंडल को। लेकिन इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। कारण क्या है? ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया, है ना? और इंद्र ने क्या काम किया? इतनी बरसात की, इतना जल बरसाया कि सभी भक्त उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर भगवान की शरण में एकत्रित हुए। जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़े, परमात्मा उसको क्षमा करता है, और जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करे, अरे यज्ञ नहीं, कितने भी अनुष्ठान कर लो, लेकिन भगवान आपको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए धर्म कार्य में जाकर, धार्मिक अनुष्ठानों में जाकर हमें कभी विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। हमें जितनी हो सके शांति रखनी चाहिए। जितने भक्तों को जोड़ोगे उतने के पुण्य के भागीदार बनोगे, और विघटन करोगे प्यारे, पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए सावधान रहो कि हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में कभी भी विघ्न पैदा न करें। आज प्यारे गोवर्धन पर्वत के नीचे जो लीला आपने कल श्रवण की थी, बस वहीं से सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए। इंद्र ने बहुत सा जल बरसाया। महाराज, कथा का जो कथानक है बहुत विषय गूढ़ है, बहुत बड़ा है। सुनो, नेति नेति कहे वेदम खाना। वेदों ने भी कहा है, कथा और है, और भी है, भगवान और है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत सी कथाएं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। लेकिन निगोड़े समय के लिए क्या करें, इस घड़ी के लिए क्या करें, जो अनवरत रूप से चलता रहता है, रुकने वाला नहीं है। हम लेट हो जाते हैं, कथा का समय है 1 बजे, आपको पंडाल में बैठना है, आप आ रहे हो 2:30 बजे, है ना? इसमें कथा की कोई गलती नहीं है। आपको रसस्वादन कराया जा रहा है, लेकिन सभी कथाओं को प्रणाम करते हुए चलना है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसके नीचे ब्रजवासी आ गए, गोप ग्वाल गाय बछड़े सब एकत्रित हो गए। इंद्र जल बरसा रहा है, थक गया। थक जाने के बाद में अपने दूतों से कहा, जाओ देख के आओ ब्रजमंडल में। अब तो जलमग्न हो गया होगा। जब मेघदूत आए, देखा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है प्यारे। ऐसी धूल को देख करके दौड़ करके इंद्र के पास पहुंचे, हाँप रहे हैं, महाराज धूल उड़ रही है, वहां कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा इसलिए हो सकता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इंद्र तुम्हारी तो दम क्या है, तुम्हारी दम क्या है? अगर वो चाहेंगे तब जल धरती तक पहुंच पाएगा। अगर वो चाहेंगे ही नहीं तो खूब बरसात करते रहो, जल धरती तक पहुंचेगा ही नहीं। कैसी लीला हुई। सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया, जितना जल बरसता है सबको जला दो। सुदर्शन क्या है? तेज का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है
प्यारे, उसमें से इतना तेज निकलता है, जितना जल बरसता है उस पर्वत के ऊपर सबको जला देता है, सुखा देता है। शेष महाराज दाऊ भैया को आदेश मिला, तेरे गले में कंठा सोई रहो, 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 तेरी डोरी पे हीरा तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। ऐसे नहीं, एक बार ताली सेवा करते हुए गोवर्धन महाराज के लिए दोनों हाथ निकालिए। जो दोनों हाथों से ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में 4 पैर मिलेंगे, 4 पैर। इसलिए हाथों से ताली बजा लो, 4 पैर मत लो। चकलेश्वरी करी सजा सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, सखी भजबाल कृष्ण छवि, गंगा करी सदा